इंसान का बुरा वक्त आने से पहले भगवान देते हैं संकेत। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मानो भगवान अपना काम करते हैं और भगवान सभी के साथ में न्याय करते हैं। भगवान जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही उसको फल देते हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन भगवान के माध्यम से हमको आशीर्वाद भी मिलता है, उनकी कृपा भी मिलती है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान के द्वारा हमको सजा भी मिलेगी। और वो सजा किस प्रकार मिलेगी? सजा मिलेगी हमको यातनाओं के द्वारा। हमको परेशानियां जीवन में प्राप्त होगी, हमारे जीवन में कठिनाइयां आएगी, क्योंकि हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं, या तो इस जन्म में किए हैं उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है, या फिर पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म हम करके आ गए हैं तो उसका भी हमको दुष्परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्योंकि भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता है, यह हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। इसलिए कर्म को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सभी लोग कम से कम परोपकार की भावना मन में रखे, अच्छे कर्म करें, जितना हो सके लोगों का परोपकार करे, कल्याण करे। यदि आप कल्याण की भावना अपने मन में रखेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती जाएगी। और आपके मन में यदि लोगों के प्रति ईर्ष्या भाव होगा, दुश्मनी का भाव होगा, या बदले की भावना होगी, या फिर आपके मन में लोभ, मोह या लालच की अधिकता रहेगी, तो आपको जो है जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भगवान सब देखते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भगवान अच्छाई भी देखते हैं और भगवान आपकी बुराई भी देखते हैं। तो भगवान आपको संकेत देते हैं कि आपका अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है। भगवान की तरफ से आपको इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं कि हे मनुष्य, तू अब संभल जा, तूने जो कर्म किए हैं उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं और अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं। जितने हमने अच्छे कर्म किए हैं उस मात्रा में, उस अनुपात में हमको अच्छा फल भी उसका मिलेगा, और जितने हमने बुरे कर्म किए हैं अपने जीवन में उनका बुरा फल भी हमको भोगना पड़ता है। क्योंकि भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता है, यह अटूट सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो यदि आपके जीवन में ये संकेत आपको मिलने लगे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुरा समय अब शुरू होने वाला है। ये संकेत बड़े महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। भगवान कहते हैं कि इंसान अभी भी संभल जा, अभी भी सुधर जा, तेरे पास वक्त है। यदि सुधर जाएगा, संभल जाएगा तो तुझे मैं कठिनाइयों से बचा लूंगा, और यदि नहीं संभलेगा, नहीं सुधरेगा तो तुझे तो अपने कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा सत्य भाषण करें, किसी का बुरा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, लोभ नहीं करें, मोह नहीं करें। संसार को चलाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है अपने मेहनत से धन कमाएं और पूरी निष्ठा और लगन से जीवन में सभी कामों को करें तो आप आगे बढ़ेंगे। और यदि आप अच्छे कर्म करके आगे बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, तो भगवान आपके ऊपर और अधिक कृपा करेंगे। और यदि आप बुरे कर्म करके यदि आगे तो बढ़ जाते हैं, धन संपत्ति सब कुछ आपके पास आ जाती है, लेकिन भगवान सब देख रहा है कि आपने ये धन संपत्ति जो अर्जित की है वो आपने किस माध्यम से प्राप्त की है, वो सब भगवान आपके ऊपर पूरी नजर बनाए रखे हैं। इसलिए आप जो है समझ जाइए, हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं। वो संकेत यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका अब समय कैसा आने वाला है, आपका बुरा समय आने वाला है। ये संकेत प्रभु की तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो यदि आप पूजन के लिए कहीं जा रहे हैं और पूजन की थाली आपके हाथ में है, यदि पूजन की थाली आपने तैयार की है और वो पूरी गिर जाए और फैल जाए सारा सामान, तो यह भी अशुभ संकेत होता है।
दूसरी बात यह है कि आपके हाथ में घी का पात्र है, उसमें घी भरा हुआ है और वो पूरा घी नीचे गिर जाए और फैल जाए तो यह भी अशुभ संकेत है। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, पहला निवाला जैसे ही आपने भोजन का लिया वैसे ही वह निवाला आपको कड़वा लगने लगे, वह बेस्वाद लगने लगे, तो समझ लीजिए यह भी आपके लिए बुरा संकेत है। आप जब अपने घर से निकलते हैं काम की तरफ तो रास्ते में आपको प्रतिदिन कोई न कोई झगड़ा होते हुए दिखाई देता है, कुछ न कुछ लोग लड़ते हुए यदि आपको दिखाई दे तो आप समझना कि यह भी आपके लिए अशुभ संकेत है। आपके घर के आसपास यदि कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे या बिल्ली के रोने की आवाज रोजाना सुनाई दे, लगातार एक बार सुनाई दे उससे कुछ नहीं होता है, लगातार यदि इस प्रकार की आवाजें आपको सुनाई दे तो आप समझना कि आपके लिए यह संकेत अच्छा नहीं है। इससे परिवार के सदस्यों का कुछ अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली जब रोते हैं तो समझ लीजिए कि यमराज के यमदूत आपके घर के आसपास भ्रमण करने लगे हैं और उनको देखकर ही कुत्ते और बिल्ली रोने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपको बुरे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझना कि यह भी अच्छा नहीं है। इसमें घर में क्लेश होता है, कलह होता है, घर में नुकसान की स्थितियां बनती है, व्यापार में, कारोबार में, कार्य क्षेत्र में नुकसान होता है। इससे यदि आपके घर में दूध अचानक फट जाता है, बिना किसी कारण के यदि दूध फट जाए तो उसको भी अशुभ संकेत मानना चाहिए। और यदि आपने दूध रखा है और वह दूध अचानक फैल जाए, इधर उधर बिखर जाए या गिर जाए दूध अचानक, उसको भी अशुभ माना जाता है। अगर सौभाग्यवती महिला अपनी मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर भरने के बाद अचानक उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर करके नीचे फैल जाए पूरा सिंदूर, तो वो भी अशुभ संकेत हो जाता है। किसी स्त्री ने यदि मंगलसूत्र धारण कर रखा है और मंगलसूत्र वह पहनती है और वह मंगलसूत्र अचानक टूट जाए तो यह भी अशुभ होता है। और यदि आपसे या महिला से कोई लड़ाई झगड़ा करता है और उनके हाथ से भी खिंच करके यदि मंगलसूत्र टूट जाता है तो वो भी अशुभ संकेत माना जाता है। महिलाएं चूड़ी धारण करती है और चूड़ी यदि उनके हाथ से किसी कारण से यदि टूट जाती है या गिर जाती है तो वो भी अशुभ मानी जाती है। चूड़ी का टूटना भी अशुभ संकेत होता है। ये दुर्भाग्य को संकेत देने वाले होते हैं और ये सारे काम यदि आपके जीवन में हो रहे हैं तो आप समझिएगा कि ईश्वर अब आपको संकेत देने लगे हैं कि आपका बुरा समय अब शुरू होने वाला है। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाइए और ईश्वर से आप प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान के यहाँ क्षमा अवश्य ही मिलती है। गलती आप कितनी भी करो लेकिन ईश्वर आपको क्षमा कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा हुआ है कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। तो ईश्वर के घर में आपके लिए क्षमा तैयार है, लेकिन आप उस रूप को धारण करना होगा। आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि प्रभु आपके ऊपर कृपा करे, प्रभु आपके ऊपर दया करे। आप अच्छा कर्म करो, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ गलत मत करो, गलत रास्ते पर मत चलो, गलत संगति को मत करो, गलत चीज खाना पीना छोड़ दो, कर्म आप अच्छे करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, किसी का श्राप मत दो, किसी व्यक्ति के साथ में आप जो है अनैतिकता पूर्ण व्यवहार मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो। गरीब का यदि आपने धन हरण कर लिया है तो आपको उसकी बद्दुआ अवश्य ही लगेगी। यदि आपने किसी को, कमजोर व्यक्ति को यदि त्रास दी है तो उसकी भी सजा आपको मिलेगी।
तो मित्रों, ये भगवान की तरफ से कुछ संकेत आपको मिलते हैं, आप इसको पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सादर जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।